केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें स्थान पर स्थित है। यहाँ पर गर्मियों में जाना उचित रहता है क्योंकि यह मंदिर हिमालय में स्थित है, जिसके कारण सर्दियों में यहाँ बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारतीय राज्य उत्तराखंड में देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह पश्चिमी हिमालय में मंदाकिनी नदी के पास केदारनाथ घाटी में स्थित है। मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा यहां केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर में स्थित लिंगम को स्वयंभू लिंगम माना है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से अनायास प्रकट हुआ है। हिंदुओं द्वारा लिंगम को परमात्मा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और यह पूर्ण और अव्यक्त का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। केदारनाथ भगवान शिव का स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव के बैल, भैंस की पीठ की आकृति की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर की रक्षा बाबा भैरवनाथ करते हैं। केदारनाथ के पास बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही मंदिर की पूजा दक्षिण भारत के पुजारी करते आ रहे हैं, जिन्हें कि रावल कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के केरल से होते हैं। बद्रीनाथ धाम की तरह केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई भी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए उनकी खोज में गए तो वह भगवान शिव को खोजते खोजते केदारनाथ पहुँचे। भगवान शिव ने उन्हें देख वैसे झुंड में भैंसे का अवतार धर लिया, किंतु पांडवों ने भी हार नहीं मानी और भीम ने उस भैंसों के झुंड में भगवान शिव को पहचान लिया। तब भीम ने अपना विशाल आकार करते हुए अपने दोनों पैरों को 2 पत्थरों पर फैलाकर रख दिया, जिसके नीचे से सभी भैंस से आगे निकल गए, किंतु भगवान शिव बीच से नहीं निकले। भैंस के रूप में भगवान शिव उसी स्थान पर अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ को जोर से पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति को देखकर उन्हें पाप मुक्त किया। केदारनाथ में भगवान शिव के भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां आज पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है और इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। हर साल 4 धाम यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें केदारनाथ यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी शामिल है। ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी हिंदू पंचांग की गणना के बाद मंदिर के खुलने की तिथि तय करते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि अक्षय तृतीया के दिन और महाशिवरात्रि पर घोषित की जाती है। मंदिर के कपाट बंद करने की तिथि दीपावली के बाद भाई दूज के दिन तय की जाती है। त्रियोगी नारायण माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस स्थान पर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग से पहुंचा जाता है। गौरी कुंड से यह स्थान 13 मीटर की दूरी पर है। गौरी कुंड चोपता गौरी कुंड केदारनाथ के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इसी स्थान पर माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। गौरी कुंड में गर्म पानी का झरना है, जहां पर तीर्थयात्री स्नान करते हैं। पंच केदार केदारनाथ के साथ साथ आप यहां अन्य 4 केदारों मद्म महेश्वर, तुंगनाथ,
रुद्रनाथ तथा कल्पेश्वर के दर्शन भी कर सकते हैं। शंकराचार्य समाधि। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। यह एक शांत वातावरण वाला स्थान है। भैरवनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है। केदारगिरी पिंड। केदारगिरी पिंड केदारनाथ, केदारनाथ गुंबद और भारी कुंथा पहाड़ों से बना है, जहां से कई हिमनदियां बहती हैं। वासुकी ताल। केदारनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर वासुकी ताल स्थित है। यहां से चौखंबा की सुंदर चोटियों का दृश्य दिखाई देती हैं। वासुकी ताल समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगस्त्य मुनि आश्रम। अगस्त्य मुनि समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान का नाम अगस्त्य मुनि ऋषि के नाम पर पड़ा। यहाँ पर अगस्त्य मंदिर एवं एक शिव मंदिर है। गांधी सरोवर। केदारनाथ मंदिर के तलहटी में गांधी सरोवर एक छोटी सी झील है। गांधी सरोवर समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी की कुछ अस्थियां विसर्जित की गई थी। गांधी सरोवर की केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग डिस्टेंस है। चंद्रशिला। चंद्रशिला केदारनाथ के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रावण को मारने के बाद भगवान राम ने यहीं पर क्षमा याचना हेतु भगवान शिव से प्रार्थना की थी। केदारनाथ मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी पुराना है। मंदिर की आयु के संबंध में अन्य कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा किया गया था और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। साल 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। लोगों के घर बह गए थे। केवल मंदिर का पुराना गुंबद और मुख्य हिस्सा ही सुरक्षित थे, बाकी पूरा इलाका पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मंदाकिनी घाटी में जून के 16 से 17, 2013 का दिन बादल फटने के कारण केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी मलबे के साथ तेजी से नीचे आने लग गया था। यह बिल्कुल जल प्रलय जैसा ही दृश्य था। उस रात यह महाप्रलय मंदिर सहित सब कुछ निगल लेता अगर एक चमत्कार नहीं होता। महादेव की कृपा महादेव ही जाने, मगर मंदिर, शिवलिंग व मंदिर में शरण लिए 500 लोगों के लिए वह चमत्कार ही था। जब मलबे के साथ नीचे आ रही एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान अचानक मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। मंदिर के ठीक पीछे स्थित उस चट्टान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे वहां किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। महाविनाश की उस आपदा ने केदार घाटी में सब कुछ उजाड़ कर रख दिया, लेकिन चट्टान ने मंदिर को ज्यों का त्यों खड़ा रखा। प्रलय के समय पत्थर की इस शिला ने बाढ़ के पानी तथा उसके साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को रोककर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। उस रात भी मंदिर को बचाने के लिए महाबली भीम ने अपनी गदा को चट्टान के रूप में मंदिर के पीछे स्थापित कर दिया था। इसी कारण उस रात मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचाने वाली इस चमत्कारी चट्टान को लोग भीमशिला कहने लगे।
भीमशिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। आज उस घटना को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित इस शिला का रहस्य आज भी बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर यह शिला आई कहां से और कैसे यह अचानक मंदिर के कुछ दूरी पर ही रुक गई। जो भी हो, उस रात भीमशिला ने न केवल मंदिर की रक्षा की बल्कि बाबा केदार पर लोगों की असीम आस्था और श्रद्धा को भी जिंदा रखा। यह कारण है कि आज यह शिला लोगों की आस्था का केंद्र बन गई है और लोग बाबा केदार का एक चमत्कार समझकर इसकी पूजा करते हैं।